साथियों, ये मैं निजामाबाद का जो रैसिंगपुर गांव है वहाँ मैं बैठा हूँ। ताबरपुर ब्लॉक है। और जैसा कि हम लोगों ने कहा कि हम लोगों के संपर्क संवाद के जरिए नहरों में पानी, सड़कों के सवाल, जो ग्रामीण समस्याओं के जो सवाल हैं उनको लेकर के हम लोग एक संपर्क संवाद चला रहे हैं। और पिछले दिनों हम लोगों ने ये बात कहा था, मांग की थी कि नहरों में पानी आए। ऐसे जो मंझारी के जो सूफीपुर जाती हुई नहर है उसमें मंझारी से लेकर लगभग भीरू की पुलिया, पंडतानी की पुलिया तक पानी आया, लेकिन वो पानी बहुत पर्याप्त नहीं है। दूसरी तरफ जो विभाग लगातार जो इस बात को लेकर कहा गया कि पानी भेजा गया, तो बहुत सारी जो शाखाएं हैं और उसमें पानी आया नहीं। जैसे मैं ये देखिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो शाखा है ये रैसिंगपुर की है। और यहाँ पर देखिए ये जोखू जी और हमारे साथी अवधेश जी बैठे भी हैं। तो मामला है कि यहाँ पर मालूम चल रहा है कि इस माने जो ये माइनर है, शाखा है, इसमें पानी आता ही नहीं है अभी। और ये बात पिछले दिनों भी मैंने, पिछले साल भी इसकी कंप्लेन मैंने किया था। और जब हमारे साथी विनोद मौर्य जी जो करियाबर और जहाँ पर ये नहर जो है पंडताइन की पुलिया में मंझारी वाली नहर में मिलती है, उस नहर में जब ये नहर मिलती है वहाँ पर भी जब उन लोगों ने कंप्लेन किया तो वहाँ पर कहा गया कि पानी खोल दिया गया। जब पानी ख़त्म हो गया तो गेट खोल दिया गया और पानी लोगों को नहीं मिला। और अभी मैं यहाँ पे एक साथी जोखू जी उनसे बात कर रहे थे, बहुत सारे और साथी लोग बता रहे हैं कि इस नहर में कभी पानी ही नहीं आता है, जबकि ये नहर लगभग कोठियार, चिरावर, भूइधरपुर, रैसिंगपुर, सुदनीपुर, धनियाकुड़ी, करियाबर होते हुए पंडतानी पुलिया तक जाती है। लगभग कितने किलोमीटर होगी जोखू जी ये नहर? होगा ये 3-4 किलो, 5-6 किलोमीटर हो जाएगा। 5-6 किलोमीटर की ये नहर है। आप समझ सकते हैं कि ये जिस नहर पे हम बैठे हैं, अगर 5-6 किलोमीटर की नहर पे अगर पानी आ जाए, देखिए पीछे हम दिखा सकते हैं कि ये देखिए नहर का पानी का लेवल क्या है। पानी आता ही नहीं, पानी एकदम मैंने सूखा हुआ है। तो क्या कह रहे हैं, पानी नहीं आता है? पानी कभी नहीं आता है। कब वो आया होगा तो 10 माह में 2-1 दिन रहा होगा, थोड़ा मोड़ा बहुत। तो देखिए इस खेती का कोई लाभ नहीं उठा सकते। अच्छा, खेती का कोई किसानी। आपको याद है कि कब इसमें पानी आया होगा? ये आया था एक बार 2-2.5 महीने के अंदर में एक बार थोड़ा सा आया था, बीच में थोड़ी सा आया था, फिर उसके बाद बस। उसके बाद ये 10 साल से इधर कहीं कभी पानी नहीं आता था कभी। देखिए ये जो बात कह रहे हैं ना, 10 साल से, पिछली बार जब हम लोगों ने कैंपेन किया, इसके बाद बहुत सारे नहरों का नवीनीकरण हुआ, उसके बाद हुआ। और जिस पानी की बात करें, पिछली बार हम लोगों ने इस पे जो अभियान चलाया, जो विनोद मौर्य जी ने कंप्लेन किया, तो उसके बाद कुछ चीज़ें नहर विभाग थोड़ा सा जागा, लेकिन नहर विभाग फिर सो गया। तो साथ ही सवाल इस बात का है कि ये जो नहरें हैं, इस नहरों के पानी को नेताजी मुलायम सिंह के समय में इसको फ्री कर दिया गया था कि किसानों को पैसा न देना पड़े और किसान क्या कहते हैं आसानी से अपना उत्पादन कर सकें, गेहूं, चावल। और इस इलाके को अगर देखा जाए तो इस इलाके में नहरों का बड़ा जाल है। अगर इस नहरों के जाल से अगर पानी सप्लाई होने लगे तो ये इलाका एक धान को कटोरा बन सकता है। और मुझे लगता है कि जिस दौर में इसको यहाँ पर ये नहरें बिछाई जा रही थी, यहाँ बनाई जा रही थी, उस समय ये प्लान रहा होगा निश्चित रूप से। इसके बारे में भी मुझे अध्ययन करना है। आज मैं कृष्ण मोहन पांडे जी, जो कि मंझारी के पास में बैरमपुर के रहने वाले हैं, मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि बचपन में जो मंझारी वाली नहर थी वह काफ़ी पतली थी, बाद में चौड़ी हुई। तो चौड़ी क्यों हुई होगी? इसलिए चौड़ी हुई होगी कि उसमें हम पानी आए, किसानों को मिले, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। और मतलब कि और किसानों को कोई पानी नहीं मिल रहा है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि आप कम खाइए, कम पीजिए, कम घूमिए, और दूसरी तरफ अगर पानी नहीं आएगा तो बड़े पैमाने पर मैं आज देख रहा था पूरे इलाके में कि लोग ट्यूबवेल से, पंपिंग सेट से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, ख़ासतौर पर पंपिंग सेट। और पंपिंग सेट जो चलाते हैं वो सब के सब जो है
डीजल जो है लाया जा रहा होगा और बड़े पैमाने पर डीजल की जो खपत है वो किसानों को भी आर्थिक रूप से कमज़ोर करती है और देश को भी आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रही है। क्यों? क्योंकि इस इलाके में लगभग नहरें हैं। अगर नहरों में पानी आता तो निश्चित रूप से लोग नहरों के पानी से सिंचाई करते, न कि क्या कहते हैं डीजल से करते। तो साथियों, मैं संपर्क संवाद के जरिए हम लोग बात करेंगे। और ये देखिए जोखू जी हैं, ये हमारे साथी अवधेश जी हैं और साथी लोग लगातार हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। और हम सभी साथियों से कहेंगे कि पिछले दिनों जो किसान संगठनों के प्रयास से में मुख्य नहरों में पानी कुछ जगहों पे आया है, लेकिन अभी भी वो पानी जो जिसको उस मुख्य नहरों से शाखाओं में जाना है वो शाखाएं सूखी पड़ी हैं। और अगर इस शाखाओं में पानी नहीं आता है तो इसको लेकर किसान संगठन मजबूर होंगे आंदोलन के लिए, क्योंकि किसानों के जीवन का सवाल है। और ये किसानों को जो कहा जा रहा है कि इसमें पानी फ्री कर दिया गया है, तो इसका फ्री करने का मतलब नेताजी इसलिए नहीं फ्री किए थे कि आप जो पानी नहीं देंगे, पानी है ना आवे, पानी है ना आवे। तो 10 साल से पानी नहीं आया ना, पानी नहीं आता कभी 10 साल हो गए। तो ठीक है साथियों, साल दिया होगा थोड़ी के बाद, उसके बाद कभी नहीं आता। मैं तो इतना खेती जब था ना ये तब रोपाई हम लोग उसी से करते थे, नारक पानी से। ये नहर के नहर के पानी से होता था सर। आप किस पानी से होता रोपाई? अब ट्यूबवेल के, अब जिसके पास पैसे रहेगा भाई उतना लागत लगाएगा तभी न होगा, नहीं तो पड़ती रहता है, तब वैसा पड़ती रहेगा। जब भगवान बारिश करेंगे तब पाएगा। अब बारिश तो बहुत कम हो रही है, कहीं कहीं इंजन नहीं है तब वहाँ दिक्कत हो जाती है, सूखा। बारिश तो बहुत कम हो रही है आजकल। वही ना, जब बारिश होगी तब तो रोपा जाएगा, नहीं बारिश होगी तो अब कहाँ कितना दूर पाइप कहाँ बिछाएगा आपको। तो शुक्रिया जोखू जी, शुक्रिया अवधेश जी। और हम लोग इस अभियान को चलाएंगे और हमारी मांग है कि विभाग से, सिंचाई विभाग से कि तत्काल नहरों में पानी सप्लाई की जाए और जो शाखाओं में पानी की सप्लाई की जाए, जिससे कि किसान अपने खेतों की सिंचाई कर सकें। और ये एकदम बिल्कुल नहीं होगा कि जो आपने बना लिया एक ट्रेंड कि हम नहरों में पानी नहीं देंगे और किसान बैठा रहेगा। तो अब किसान संगठन इस पर लामबंद है कि जब तक पानी नहीं आएगा तब तक किसान संगठन इस अभियान को चलाएंगे। और अगर इन नहरों में पानी जल्द से जल्द नहीं छोड़ा गया तो किसान संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।